दोस्तों, आज की कहानी है बहू खाना बनाकर ही ऑफिस जाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नीरू, खाना बनाकर ही जाना ऑफिस, तुम मुझसे अब काम होता नहीं। सासू माँ ने अपने कमरे के सामने से ही बहू को आवाज लगाते हुए कहा। नीरू सासू माँ की आवाज सुनकर ठिठक गई। ये अचानक इनको क्या हुआ? कल तक तो ठीक थी, हाथ पैर भी बढ़िया चल रहे थे, आज अचानक ये नया फरमान कैसे जारी कर दिया? 9:30 बज चुके हैं और अब अचानक माँ की बात सुनकर उसका माथा ठनका। 10 बजे उसे निकलना होता है ऑफिस। उसने जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था सबके लिए। अब खाना भी बनाने उसे ही बोला जा रहा है। हो गया पहुंच चुकी वह ऑफिस। मुंह बनाकर कमरे में गई तो सुकांत ने उससे पूछा, क्या हुआ? मुंह क्यों बना हुआ है और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो? आज ऑफिस नहीं जाना क्या? ऑफिस जाऊं कि खाना बनाऊं? अब तुम्हारी प्यारी माँ ने फरमान जारी कर दिया है, बिना खाना बनाए ऑफिस मत जाना। पता नहीं क्या हो गया उनको। कल तक तो भली संगी थी, सब काम में मेरा हाथ बटाती थी, आज अचानक हाथ क्यों खींच रही है? नीरू बोली, अरे तबीयत ठीक नहीं होगी, उम्र बढ़ रही है माँ की भी अब, और घर पर मामा मामी भी आए हुए हैं ना हो सकता है, इसीलिए उनके सामने लग रहा हो कि बहू तो जा रही और वो घर का काम कर रही। चलो आज तुम भी घर पर रहो, सो तो छुट्टी ले लो, मैं निकलता हूँ ऑफिस। बोलकर सुकांत उसे बाय कहकर निकल गया। नीरू बस उसे जाते देखती रही। वह अपने ख्यालों में गुम ही थी कि फिर सासू माँ की आवाज आई, आज खाना बनेगा कि नहीं? उसने जल्दी से कपड़े बदले और किचन की तरफ बढ़ गई। घर में कुछ रोज से सासू माँ के भैया भाभी भी आए हुए थे। हो सकता है माँ जी को लग रहा हो कि उनके सामने खाना वे बना रही है और बहू ऑफिस निकली जा रही है, या सचमुच उन्हें थकान हो? सोचकर उसने सारे गलत ख्यालों को दिमाग से झटका और जाकर खाना बनाने में लग गई। आज उसने सारी चीजें सासू माँ की पसंद की बनाई ताकि वे खुश हो जाए, और घर पर मेहमान भी हैं तो कुछ बढ़िया तो बनना ही चाहिए। आलू गोभी की सूखी सब्जी, छोले, पूड़ी, पुलाव, रायता, पापड़ भी तल लिए, और अभी हाल में ही उसकी मम्मी ने जो लाल मिर्च का अचार और मीठी आम की कलौंजी भेजी थी, सब डाइनिंग टेबल पर लगाकर सबको बुलाने गई खाने। तभी उसे अंदर से मम्मी जी की आवाज आई, जीजी ऐसे ही लगाम कस कर रखना, नहीं तो तुम काम करते ही रह जाओगी। इसीलिए तुमसे कहा था कि ज्यादा पढ़ी लिखी और जॉब वाली लड़की मत देखो अपने सुकांत के लिए। अब देखो तुम काम ही कर रही हो और वे दोनों तो चले जाते हैं ऑफिस।
घर तुमको ही संभालना है। नहीं, ऐसा नहीं है भाभी, नीरू तो कहती है सब करके जाऊंगी। नाश्ता बनाकर और खाने की सारी तैयारी करके जाती है वह। मुझे उसके जॉब से कोई परेशानी नहीं है। सासू माँ की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी। अरे पर इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए। मम्मी जी बोली, न बाबा, ज्यादा बैठ कर रहूंगी तो और बीमार हो जाऊंगी। हाथ पैर चलते रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। सासू माँ ने कहा, फिर भी जीजी ये जॉब तो बेकार ही करवा रही हो। मुझे देखो, मेरी तीनों बहुएं घर के कामों में लगी रहती हैं, मैं कुछ भी नहीं करती। मामी गर्व से बोल रही थी, भाभी मेरी बहू ने इंजीनियरिंग पास की है। अब डिग्री घर की अलमारी में फालतू थोड़े पड़ी रहेगी। इससे अच्छा है कि कुछ काम आए। बाहर जाने से बहू भी बाहर की सब बातों की खबर रखती है। घर में रहती तो बस सास बहू वाले सीरियल ही देखती या फालतू की बातों में मन लगाती और हमारी रोज लड़ाई होती। इससे अच्छा है कि कुछ काम कर रही है। मुझे तो अपनी बहू पर गर्व है कि इतनी होशियार बहू मिली। सासू माँ की बातों को सुनकर नीरू की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसे अपने सास पर बहुत प्यार हो आया। कितनी समझदार है माँ। आज उन्हीं के आशीष से ससुराल में इतनी खुशियाँ हैं। पढ़ी लिखी है सासू माँ और किसी के बहकावे में आने वाली भी नहीं। वह वापिस लौट गई और किचन में जाकर आवाज लगाई, माँ आ जाइए, सबको लेकर खाना तैयार है। उसके चेहरे में खुशी की चमक आ गई थी। मन से सारा गुबार हट चुका था। सच कहते हैं सुकांत, मेरी माँ सबसे निराली और प्यारी है। आज उसने भी माँ का मन अच्छी तरह पढ़ लिया था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ चुके थे। माँ ने उसे भी अपने पास बुलाकर बैठा लिया कि तुम भी साथ ही खाओ, नहीं तो अकेले खाना पड़ेगा। माँ के चेहरे से उनकी ममता छलक रही थी और वह बस उन्हें देखे जा रही थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।